मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए स्पेशली कलश स्थापना के लिए यह वीडियो हमने आपके लिए बनाई है। कुछ लोग कलश स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि कलश किस प्रकार से स्थापित करना। देखिए, दो तरीके होते हैं आपके। या तो आप किसी पंडित जी से बाकायदा विधि विधान से कलश स्थापित करवाएं, या फिर आप स्वयं कर लीजिए। स्वयं करने पर कुछ चीजें लोगों को समझ में नहीं आती कि यार अब क्या करें, या फिर शुरुआत कैसे करें, किस प्रकार से करें। तो कलश स्थापित के लिए इस वीडियो में हम आपके लिए हर चीज बताएंगे जो कलश स्थापित के लिए आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले हम कलश स्थापना को करने की जानकारी देंगे, फिर उसमें सावधानी बताएंगे, जिससे कि आपको सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने कलश तो स्थापित कर लिया, लेकिन वो गलत तरीके से कर लिया। गलत तरीके से करने पर आपको क्या क्या नुकसान होंगे, उससे बचने के लिए हम आपको सावधानी बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को दुनिया को जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको पूजा पाठ से और भी ये बढ़िया चीज़ों से संबंधित विशेष जानकारी आपको मिल सके और आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन खुशहाल और मंगलमय हो सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जो कलश स्थापित करना है, वो कलश स्थापित करने के लिए शुभ मुहूर्त है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसी मुहूर्त पर आप कलश स्थापित करना, क्योंकि कलश स्थापित सही मुहूर्त पर होता है, शुभ मुहूर्त पर होता है, तो वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। देखिए, हमारा मुहूर्त है 17 अक्टूबर 2020 को सुबह 6:27 से 10:13 तक। ठीक है, ये आपका शुभ मुहूर्त है। जो लोग इस मुहूर्त में कलश स्थापित नहीं कर पा रहे, वो लोग एक अभिजीत मुहूर्त और है, उसमें भी आप कर सकते हैं। जिन लोगों का छूट जाए, वरना इस वाले में तो आपको कर ही लेना है। इसमें आपको अभिजीत जो मुहूर्त है आपका 11:40 से, सुबह 11:40 से 12:29 तक। सही है, इस टाइम पे आप कलश स्थापित कर लें, ये बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, देखिए, कलश स्थापित करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आप कलश खरीद के लाइए। कलश मतलब कलश जो है, कलश क्या चीज होती है, एक लोटा टाइप का होता है। तो आप लोटा किस किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, सोने का, चांदी का या फिर तांबे का। ये 3 ही लोटे आप प्रयोग करें। स्टील का अशुभ होता है, लोहे का भी प्रयोग कतई ना करें, ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर आप सोना, चांदी और तांबे का प्रयोग नहीं कर सकते, ये महंगा है आपके लिए, तो आप कुछ ना करें, मिट्टी का कलश ले आए। मिट्टी का कलश भी आपके लिए बहुत शुभ है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, आपको कलश लेके आना है, कलश के साथ साथ उसका ढक्कन भी लेके आना है। ये चीज आपको विशेष तौर पर रखनी है यार। अब देखिए, जब आप कलश स्थापित करेंगे, तो कलश जिस जगह पर स्थापित करेंगे, उस जगह के लिए आपको एक छोटा सा बर्तन लेके आना है। बर्तन भी आपका लोहे का ना हो, सही है, स्टील का ना हो। तो आप क्या करें, तो वो जो कलश स्थापित करने के लिए आप जो बर्तन लाएंगे, उस पर आपको क्या करना है,
जौ वगैरह उगाना है, जौ उगा के उसके ऊपर कलश को रखना है। तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ कि आप पहले तो उस छोटे से बर्तन को लाएंगे। वो भी बर्तन आप मिट्टी का खरीद के ला सकते हैं, मिट्टी का जो कुम्हार की दुकान पे मिलता है। तो कुम्हार की दुकान से आप उस बर्तन को खरीद लाइए, थोड़ा लंबा सा होता है, चौड़ा सा। उस पर आप थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए और मिट्टी डाल के उसमें थोड़े से जौ डाल दीजिए, जिससे कि वो 9 दिन में अंकुरित होता है। अब ये चीज आपको जहां पर रखनी है उसके नीचे स्वास्तिक का आपको चिन्ह बना लेना है। रोली से आपने चिन्ह बना लिया, फिर उसके ऊपर कलश रख दिया। सही है। देखिए, आपने जिसके ऊपर आपको जौ उगाना है उसको पहले रखना है। तो उसके नीचे रखने से पहले आप स्वास्तिक का चिन्ह बना लें, या फिर थोड़े से चावल डाल लें। चावल से आप 8 फूलों का कमल बना लें, छोटा सा 8 फूलों का कमल, जिसमें 8 पत्तियां होंगी। एकदम सिंपल तरीके से बनता है 8। अगर आप वो भी कुछ ना कर सकें तो आप सीधा चावल या अक्षत आप रख लें। अक्षत रख के उसके ऊपर उस बर्तन को रख लें। बर्तन में आप थोड़ी सी मिट्टी डाल लें, मिट्टी के ऊपर जो है जौ डाल लें, और फिर जो थोड़ी सी मिट्टी डाल लें और हल्का हल्का गंगा जल वगैरह उस पर छिड़कें। गंगा जल के साथ में थोड़ा सा जल भी आप जो है छिड़क सकते। अब देखिए, ये काम कर लिया आपने। अब आप क्या करें, जो वो बर्तन है, बर्तन के ऊपर की ओर किनारी पे चारों ओर रोली लगा दें। थोड़ा कलर जो होता है रोली का लाल कलर करते हैं। ये काम हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, जो आप कलश खरीद के लाए हैं, कलश के ऊपर पहले आपको क्या करना है, 3 बार या 5 बार या 7 बार आप जो कलावा होता है, कलावा से आपको पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। सही है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के आप उसको गांठ बांध दें बढ़िया तरीके से। ठीक है। आपने कलश को बांध दिया, बंधन कर दिया। अब आपको क्या करना है, कलश में थोड़ा सा पहले गंगा जल डालें, थोड़ा सा, या तो गंगा जल अगर पूरा भरने के लायक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर थोड़ा गंगा जल है तो पहले थोड़ा गंगा जल डालें, फिर ताजा शुद्ध पानी उसमें डालें। ताजा शुद्ध पानी डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, ताजा शुद्ध पानी डालने के बाद उसमें आपको 4-5 चीजें जो आपके पास अवेलेबल है उनको डाल दें। सबसे पहले आप उसमें चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी जी की जो मोहर, मतलब लक्ष्मी की छवि, लक्ष्मी गणेश जी, जिससे कि आपके पास धन आगमन। अगर वो नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए। सही है, एकदम बढ़िया है। कुछ ना कुछ उसमें सिक्का आपको जरूर डालना है। फिर 1 सुपारी डालिए आप, फिर 2 लौंग के जोड़े, 1 बतासा, है ना, और थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए। ये चीजें आपको डालनी है उसके ऊपर। और अगर आपके पास मोती है तो मोती भी डाल सकते हैं सिक्के की। ये सारी की सारी चीजें आप डाल के उस कलश के ऊपर 5 या 7 आम के या अशोक के पत्ते लगाकर उसका ढक्कन उसके ऊपर रख दें। ढक्कन आप ऊपर रख देंगे, कलश हो गया बंद। सही है। अब आपको क्या करना है, उस बंद कलश के ऊपर जो ये इस तरीके से होगा, इधर की साइड पे स्वास्तिक का चिन्ह बना दें और दूसरी तरफ उस पर ओम का चिन्ह बना दें।
इतना करना है आपको। ऊपर से ढक्कन बंद हो गया। अब ढक्कन के किनारे किनारे रोली लगा देनी है आपको। अब रोली के बाद जो जो ढक्कन होगा, ढक्कन के ऊपर कुछ अच्छत रख लीजिए। चावल में अगर हल्दी मिला के रख लेंगे थोड़ी सी तो जो और भी अच्छा है। अगर हल्दी नहीं है तो आप ऐसे ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी के ऊपर आपको क्या करना, वो चावल के ऊपर आपको क्या करना है कि चावल के ऊपर जो नारियल मार्केट में आता है उस नारियल को आपको रखना है। तो नारियल आप रखेंगे तो नारियल या तो सूखा वाला हो या फिर हरा हो, कैसा भी आप रख सकते हैं। दोनों नारियल मान्य होते हैं। अब जब आप नारियल को रखेंगे तो नारियल को रखते समय कुछ सावधानी बरतनी है, विशेष सावधानी। देखिए, नारियल को आप पहले तो एक लाल कपड़े में लपेट लें। पूरा नारियल जैसे ये है आपका, तो इसको पूरा लपेट लें। फिर उस पर कलावा से उसको बांध दें, या तो 3 बार या 5 बार या 7 बार उसको पूरा बांध दें अच्छे से कर दिया है। अब नारियल को रखते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि नारियल जब भी आप रखेंगे तो नारियल का जो मुख होता है वो मुख आपको अपनी ओर रखना है। अब नारियल में मुख कौन सा होता है, तो देखिए जिस तरफ से नारियल लटकता है, जैसे मान लीजिए ऊपर से लटका हुआ है, तो जिधर से भी नारियल लटकता है वो उसका मुख होता है। तो जिधर की साइड से नारियल का मुख होगा वो मुख आपको अपनी तरफ रखना है। अगर आपने अपनी तरफ नहीं रखा तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या नुकसान हो सकता है। अगर आपने मुख अंदर की ओर रखा, कलश के अंदर की ओर, मतलब खड़ा खड़ा रख दिया नीचे की ओर मुख, तो आपके आने वाले टाइम में शत्रुओं की वृद्धि होने लगेगी, आपकी लोगों से दुश्मनी होने लगेगी। अगर आपने नारियल को ऊपर की तरफ कर दिया, नारियल का मुख ऊपर की ओर कर दिया, तो आपको रोग वगैरह लग जाएंगे, बीमारियां आपके घर में आपको आके जकड़ लेंगी। ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। 2 चीजें हो गई। इसके साथ अगर आपने नारियल का मुख गलती से भी पूर्व की दिशा की ओर कर दिया, तो पूर्व की दिशा की ओर करने का मतलब है कि आपको धन हानि होगी। आपका जो लक्ष्मी है, आपका जो वित्तीय चीजें हैं वो सब विनाश की ओर चलने लगेगी। इसलिए आप इन सब चीजों को बहुत विशेष तौर पर समझ के रखें। कलश का मुख अपनी ओर होना चाहिए, ठीक है। कलश का जब मुख अपनी ओर हो जाएगा तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा कलश स्थापित होगा। अब आप समझिए, जब आप कलश स्थापित करेंगे तो कलश स्थापित करने के बाद एक बार अगर आपने कलश रख दिया तो वो कलश आपका हटना नहीं है, ना ही उसको आपको छूना है, क्योंकि छूने से वो अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध मतलब होने का मतलब कि आपकी सब पूजा पाठ सब बेकार। इस प्रकार से आपको सावधानी बरतनी है। अब आप समझिए, जब आप कलश रखेंगे तो कलश को अपने, मतलब आप पूजा कर रहे हैं, जैसे मैं पूजा कर रहा हूं तो मेरे लेफ्ट हैंड में रहेगा और जिसकी आप पूजा कर रहे हैं उसके राइट हैंड साइड में रहेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कलश जमीन पर नहीं रखना है आपको, ये मैं सावधानी बता रहा हूँ। कौन कौन सी बताई? पहला डायरेक्शन, दूसरा आपको कलश जमीन पर नहीं रखना है, तीसरी चीज कलश को आपको छूना नहीं है, और कलश लोहे का या स्टील का ना हो, सोना, तांबा या चांदी या फिर
मिट्टी का हो। ये चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है और छूना नहीं है। ऐसी जगह पे रखें। हाँ, और आप देखिए कलश जहाँ पे रखेंगे ना, कलश दाईं ओर, मतलब जिनकी आप पूजा कर रहे हैं उनके दाईं ओर तो रखेंगे ही। और जो सबसे अच्छी जगह होती है वो होती है चौकी। जिस चौकी पर आप पूजा करेंगे, जो लकड़ी की चौकी रखी जाती है, उसी पर रख लीजिए, या फिर उसके नीचे रख लीजिए, उसके नीचे रख लीजिए कोने में, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन आपका यही रहेगा। जैसे मैं पूजा कर रहा हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार से आपको हमने कलश स्थापना से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप कलश स्थापना को अच्छे से करें, खुद से कर लें तो बहुत बढ़िया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कलश जब आप स्थापित करें तो कलश स्थापित करते समय आप कलश देवता की पूजा भी कर रहे हैं। कलश देवता की पूजा करने के लिए आपको मैं एक छोटा सा मंत्र बता दे रहा हूँ। ओम कलश देवता या गच्छ या तिष्ठ सुप्रतिष्ठो भव। इस मंत्र का, जो ये मंत्र आपके सामने लिखा हुआ है, इस मंत्र का आपको 7 बार पाठ करना है, मनन करना है, ठीक है। ये कलश की पूजा के लिए बताया है। जब आप कलश के ऊपर आम के पत्ते रखेंगे तो आप आम के पत्ते रखने के टाइम पे जब आप कलश को बंद करेंगे तो आपको मंत्र पढ़ना है। ओम अपाम पत्ते वरुणाय नमः। इसका आपको 3 बार या 5 बार या 7 बार, जो ये मंत्र लिखा हुआ है, इसका मनन करना है या जाप करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये चीजें समझते हुए चलना है। एकदम मैंने चीजें आपको बढ़िया से बताई। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको सारी की सारी चीजें कलश से संबंधित समझ में आई होंगी। आप बढ़िया तरीके से इस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको बार बार बढ़िया चीजें और आपको कोई दिक्कत ना, ठीक है। इसी के साथ जय श्री राम, जय हो महादेव, जय हो शंकर भगवान, जय हो।